राष्ट्रीय महामंत्री की सारी योजना जो देख रहे हैं, जो बैठे हैं, भाई सुरेंद्र जी की एक संगठनकर्ता के रूप में जो उन्होंने सारी योजना बनाई, एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र जी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज देखिए दिल्ली से चलकर हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाई संजय जी द्वारका से चल के आए हैं, एक बार जोरदार तालियां दीजिए। आपके साथ भाई महेंद्र जी, भाई अजय जी, भाई सुनील जी, भाई नंद किशोर जी, ये जो सारी टीम देख रहे हैं, ये तो आपने एक दर्शन किए छोटे से। आज दिल्ली में भी हमारी बहुत बड़ी टीम बनी है। अभी गुड़गांव में 4 दिन पहले गुड़गांव जिले की बैठक हुई। ये हर जिले में हम छोटी छोटी बैठक करके केवल वहां के लोगों को भी हम क्यों जुड़े। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। आपका जिस दल से आस्था उसमें नहीं आ, लेकिन व्यापारी के हित की अगर बात है, व्यापारी के प्रतिष्ठान की सुरक्षा की बात है, तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच भाई सुनील जी जैसे, सुनील गौड़ जैसे हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं, भाई बलदेव जी, भाई संजय जी, आदरणीय बेगराज जी, भाई राम सिंह मधुर जी, आप बिशन जी सैनी एक ऐसे कर्मठ लेखक भी हैं और संस्था को चलाने वाले भी। तो बंधुओं, मैं पहली बात तो कर दूं कि आपने जो मुझे मुख्य अतिथि के रूप में कहा, मैं कोई मुख्य अतिथि नहीं हूं। मैं तो आपके बीच में आपका भाई, आपका साथी, आपका एक सहयोगी के रूप में हम मिलकर सब काम करें। कुछ लोगों को लगेगा कि ये नारनौल में इतने पदाधिकारी बना दिए, अभी तो बहुत बड़ी टीम बननी है। लगभग 10,000 से ऊपर नारनौल में हमारे व्यापारियों के प्रतिष्ठान है और 10,000 व्यापारियों का अलग अलग मार्केट में, अगर किसी मार्केट के साथ छोटी सी लोकल कोई समस्या उठती है तो विभिन्न मार्केट में जो बैठे हमारे पदाधिकारी हैं वो तुरंत इस बात का इंतजार ना देखे कि मुझे तो सुरेंद्र जी आएंगे या संजय जी आएंगे या भाई किशन जी आएंगे तब जाके मैं करूंगा। वो सबको सूचना दें, लेकिन वहां अपने साथियों के साथ कर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें, ताकि उनको लगे कि ये जो परिवार है, हम नारनौल से 10,000 की बात करते हैं, पूरे देश में जो 30 करोड़ हम व्यापारियों की बात करते हैं, चाहे वो किराने वाला है जी, चाय वाला है या रेडी वाला है, या कपड़े वाला है जी, रेडीमेड वाला है, या जूते बेचने वाला है, या पेट्रोल पंप वाला है, या कोई इंडस्ट्री वाला है, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो लेन देन का काम करता है, जो प्रोफेशनल है। भाई राजकुमार जी बैठे हैं, हमारे एडवोकेट भी हैं, स्कूल भी चलाते हैं, पेट्रोल पंप भी चलाते हैं, अनेक अलग अलग प्रतिष्ठान चलाते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, जो किसी ना किसी रूप में सरकार को टैक्स देता है। आज देश आजाद हुए लगभग 80 साल हो गए और देश की आजादी के बाद लगा देश के संविधान में हर आदमी को बराबर एक मौलिक अधिकार दिया गया, चाहे वो किसान है या मजदूर है या जी व्यापारी है या उद्योगपति है या राजनीति है। लेकिन 80 साल बाद भी आज देखने को मिला कि 140 करोड़ की संख्या में जो 30 करोड़ व्यापारी है, जो अभी भाई सुरेंद्र जी ने बताया कि 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के रूप में, जब जीएसटी लागू हुआ उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर 50,000 करोड़ रुपया हर महीने जीएसटी मिल जाएगा तो हम देश का विकास कार्य बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन बधाई देता हूं मेरे व्यापारी भाइयों को, आपने 2 लाख करोड़, बल्कि इस महीने तो 2,35,000 करोड़ रुपए इस महीने जीएसटी के रूप में इकट्ठा करके दिया है। इनकम टैक्स और अन्य रॉयल्टी अलग है। इतना बड़ा रेवेन्यू जो समाज इकट्ठा करके दे, हम पे कोई टैक्स नहीं है, टैक्स वस्तु पे है, वस्तु उपभोक्ता खरीदता है। हम उस उपभोक्ता को सामान के साथ में सरकार को टैक्स इकट्ठा कर सरकार के खजाने भरते हैं। वी आर नॉट ओनली टैक्स पेयर, वी आर टैक्स कलेक्टर। तो हमारी पहली मांग है इस मेरे देश के सम्मानित व्यापारी को जो किसी भी रूप में टैक्स लेता है उसको टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि वो सम्मान से कह सके आज मैं ये जो टैक्स इकट्ठा करके दे रहा हूं ये मेरी लायबिलिटी नहीं है, मैं राष्ट्र का, समाज का और सरकार का सहयोग कर रहा हूं। बंधुओं, जो पुराने लोग बैठे हैं
पहले सरकार के खजाने, हमारे जो खेत खलियान होते थे, राम सिंह जी मधुर जी को पता है, उसमें 1 रुपया पर बीघा का गांव का नंबरदार उस देश के राजा को इकट्ठा करके देता था। और गांव का नंबरदार जो रेवेन्यू इकट्ठा करके देता था, वो राजा उसको उस टोटल राशि का 10% पछौता बोलते थे। रेवेन्यू रिकॉर्डिंग उठाकर देख लो, मेहनताना कह दीजिए, 10% पछौता के रूप में सरकार उसको वापस करती थी। देश आजाद होने के बाद भी जब नंबरदार इकट्ठा करके देते थे, तब भी उनको 10% मिलता था। लेकिन देखिए, ये मेरा सम्मानित व्यापारी जो इतना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है, आज तक किसी नेता ने कहा इनका भी बुढ़ापे का कौन चिंता करेगा? हर आदमी को जब 1 वोट का अधिकार है, भारत के संविधान की धारा 15 से लेकर 40 तक जो मोदी के अधिकार दिए हैं, सबको 1 वोट का अधिकार है। आपको भी 1 वोट का अधिकार है, मेरे मजदूर भाई को भी 1 वोट का अधिकार है, किसान को भी 1 वोट का अधिकार है, कि वो दलित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, वनवासी है, सबको 1 वोट का अधिकार है। मेरा कर्मचारी भाई है, नौकरी लगने के बाद बुढ़ापे में उसको पेंशन मिलती है। हमारे वोट से एमएलए एमपी जो चुनकर जाते हैं, उनको भी चुनने के बाद क्या मिलती है? बोलो जरा जोर से, पेंशन मिलती है। कोई 1 बार जीतेगा तो 1 पेंशन, 2 बार जीत के जाए तो 2 पेंशन, 3 बार जीत के जाए तो 3 पेंशन, और विधायक से सांसद बनेगा तो 4 पेंशन। हमें उनकी पेंशन से कोई एतराज नहीं, लेकिन उनकी रिटर्न देखिए, 5 साल में उनकी आय का कितना साधन बढ़ गया। लेकिन मेरा सम्मानित व्यापारी जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मालिक का, मैनेजर का, मुनीम का सारा सेवा करके खून पसीना बहाकर जो सरकार के खजाने भरता है, आप बताइए आपको क्या मिलता है? भारत जी, कभी कभी एक कागज आता है, एक फर्रा आता है, चालान आता है, एक नोटिस आता है, हमें तो स्कूटनी में केस मिलता है। तो ऐसा जब ये देश आजाद है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, लेकिन क्या हमें अपना हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कोई कहता कि जुल्म करना अन्याय है, तो जुल्म को सहना भी अन्याय है। इसलिए व्यापारी भाइयों, हम किसी का हक छीनने के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं देश, ये भारत माता दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर बने। आज दुनिया का सबसे ज्यादा उपभोक्ता अगर किसी देश में है तो मेरे देश भारतवर्ष में। इसीलिए अमेरिका, चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सारे देश यहां उद्योग लगाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आकर यहां पर अपना व्यापार करना चाहती है। लेकिन मेरे यहां का जो स्थानीय व्यापारी है, जो किराने वाला है, जो परचून वाला है, जो सब्जी वाला है, जो कपड़े वाला है, जो रेडीमेड वाला है, जो बिजली वाला है, वो कहां जाएगा? मंडी का आड़ती कहां जाएगा? इन सब की चिंता कौन करेगा? हर आदमी के मन में जो एक पीस है, जो पीड़ा है, ये उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच कोई अलग से व्यापारियों का संगठन नहीं है। आपके मन में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हम माइक आवाज देने के लिए आपकी पंचायत में आए। इसलिए बंधुओं, कोई किसी भी व्यापार मंडल से जुड़ा है, क्योंकि मीडिया के लोग आगे हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय विस्तार से आपके सामने फिर कभी मिलकर बैठ के बात करेंगे। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल है भाई।